इसके बारे में खुद भी पूछ सको सर। हर दिन पता नहीं 20 लोगों का पता नहीं, 50 लोगों का पता नहीं, इतनी ईमानदार, इतनी अच्छी महिला है सर। वास्तविकता में एक जो संस्कारी महिला कहते हैं वो है। लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक ऐसी छोरी तो मिलवाऊंगा आपने जिसके पंखों में दम हो ना हो, हौसलों में जरूर दम है। और उस छोरी ने इसे काम करे हैं एक छोटी सी उम्र में कोई कर नहीं पावे। चलिए उस छोरी से हम आपको मिलवा देते हैं। आ जा भाई, या तो देख लो छोरी भाई, और आपकी देखी बाड़ी है कुछ हद तक। आज मंजू जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक पोस्ट, जिस पोस्ट ने वायरल होने पर तहलका सा मचा दिया था, नवीन जिंदल ने उस पोस्ट को शेयर किया था। मतलब आपकी जो पंखों की उड़ान को उड़ान न होकर के हौसलों की उड़ान है, क्या आप कहना चाहेंगे? सर मैं उसके बारे में तो सबसे पहले तो मैं आपका जो सच्ची कहना, आपका जो न्यूज़ है, आप यहाँ पर मेरे बारे में जानने के लिए आए हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप आश्रम पे पहुँचे हैं सर जी। और जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है सर, भी उस समय सर कोरोना काल में आपको पता भी बहुत ज़्यादा महामारी थी सर। घरों से निकलने के लिए भी लोग 2 बार सोचते थे भाई हमें निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। वो सिर्फ मेरी एक 600 रुपये की शुरुआत हुई थी सर, छोटी सी। एक मेरा भाई था धर्म भाई सर, उस सर मैंने एक छोटा सा प्लान किया। हम 600 रुपये से सामान लेके सर घर पे बना के हमने झुग्गियों में खिलाया सर। ठीक है। उस दिन के बाद हमारी शुरुआत हुई। कुछ सामाजिक जैसे जैसे लोगों को पता लगा, वो धीरे धीरे जुड़ते गए सर मेरे साथ में। और रही बात जो नवीन जिंदल जी हैं, उन्होंने भी मेरी जो पोस्ट थी सर वो काफ़ी वायरल हुई थी। और उसमें शायद ये भी लिखा है मंजू रानी के जज्बे को सलाम। हाँ जी बिल्कुल लिखा है सर। सलाम। थैंक यू सर। और मैं नवीन जिंदल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। तो ये है सर, उस समय जो सामाजिक लोगों का मुझे पूरा सपोर्ट मिला सर, और उन लोगों के ही माध्यम से मुझे इतना फेमस किया गया सर। कोरोना के समय में हमारा जो खाना था, जो मेरे घर पे मेरी फैमिली के ही लोग बनाते थे, कम से कम 100-150 परिवारों का खाना हम लोग बना के और अपने खुद के बर्तनों में डाल के हम खिला के आते थे सभी लोगों को सर। ठीक है। हाँ जी। तो उस दौरान आप कहीं जॉब कर रहे थे, सुनने में आया था कि उस पोस्ट के माध्यम से कि आपको सैलरी भी नहीं मिली थी? हाँ सर, वो है कि मैं नगर पालिका में लगी हुई थी सर, और मैं फर्स्ट ही मेरे को महीना हुआ था लगे हुए, नहीं 6 महीने हुए थे सर, और मुझे सैलरी नहीं मिली थी। 6 महीने की ही सैलरी? हाँ 6 महीने की सैलरी नहीं मिली थी सर। अच्छा। मैं जनगणना में मेरी ड्यूटी लगी थी सर, और सैलरी हमारी ओल्ड पे थी, और मुझे सच में ही सैलरी नहीं मिली थी सर। जी जी जी। तो अभी जो है आप हमारा प्रयास मंदबुद्धि महिला आश्रम आप चला रहे हैं। हाँ जी। एक बार थोड़ा सा इधर करके दिखा देगा, यही कि यही। हाँ ऊपर करके दिखा दे, कोई नहीं। अभी यूं का यूं। तो ये जो आश्रम आप चला रही हैं महिलाओं को लेकर के, मतलब किस तरह ध्यान में आ गया कि मैं एक इस तरह का आश्रम चलाऊं ताकि जो दीन दुखी महिला है वो कहीं ना कहीं एक आश्रय के रूप में रह सके? सर जो इस आश्रम की शुरुआत थी, देखो एक आदमी के माइंड में एक विजन होता है भी मुझे ये करना है। मैं पहले से ही एक सोशल वर्कर हूँ सर। मैंने महिलाओं के मुद्दों पे लीगल रहा हो, चाहे मेरा लीगल सपोर्ट सर, काउंसलिंग सपोर्ट रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो महिलाओं से संबंधित जो भी मैं कर सकती थी वो मैं कार्य करती थी सर। लगातार मुझे 6 साल हो गए सर सामाजिक फील्ड में महिलाओं की लीडरशिप पे काम करते हुए सर। इसकी भी शुरुआत मेरी तब हुई थी, एक लड़की थी नारनौद की सर, रात को 3 बजे मेरे पास कॉल आया था उस लड़की का सर, और फैमिली ने उसको इतना हरासमेंट कर रखा था सर। उसने मुझे कहा कि दीदी या तो मुझे बचा लो, और या मेरा यहाँ से फैसला करवा दो, या मैं मेरी दोनों लड़कियों को लेके सुसाइड करूँगी सर। जी। तुरंत सर मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा भाई अब तो 3 बज गए और तू मेरे को ना 10-15 मिनट की मोहलत दे, एक बार मैं बात करती हूँ। क्योंकि मैं टीम साथ में होती थी सर, जो भी सामाजिक महिलाएं साथ में हम काम करते थे। बात की सर मैंने, हम 1.5 घंटे के बाद हम उसके घर पहुँचे सर 4:30 बजे। हमने बात की, सुबह जैसे हमारे को टाइम दे दिया उनकी फैमिली से मिले सर। उस दौरान क्या हुआ, हमारे पास टाइम बच गया था सर, मतलब उनकी फैमिली नहीं आई थी, इसीलिए हम वहाँ, बिजली घर है पास में सर, हम वहाँ चले गए सर। उस समय जो आश्रम की पहली महिला थी सर, मैंने उसको देखा था सर। जैसे आपको पता ही है खाली बैठ जाते हैं, टाइम पास तो होता नहीं सर,
तो मैं इधर उधर ऐसे ही टहल रही थी सर, तब मैंने रूपा जो आश्रम की महिला है, मैंने उसके ऐसे हालात देखे रियल में ही सर, वास्तविकता में ही नहीं देखा गया उससे सर। पूरी बॉडी पे उसके कपड़े नहीं थे सर। और जब वो आवाज़ लगा रही थी, मैंने सोचा पता नहीं पल्लड़ वगैरह कुछ ऐसा ढक रखा था उसके ऊपर से। उस दिन उसके साथ भी उसका शोषण हुआ था सर। जब इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि इसका हर दिन ये नारनौद की, आप इसके बारे में खुद भी पूछ सको सर, हर दिन पता नहीं 20 लोगों का पता नहीं, 50 लोगों का पता नहीं, इतनी ईमानदार, इतनी अच्छी महिला है सर। वास्तविकता में एक जो संस्कारी महिला कहते हैं वो है। लेकिन तब से ये चला हुआ है तब उस आश्रम में मैंने कहा सर उसमें तो अभी समय है, आप इसको दिखा लेते हैं। उस दौरान ही इस आश्रम की शुरुआत हुई थी सर। ये महिला गई नहीं सर वापस। अभी कितनी महिलाएं हैं और कितनी महिलाओं को आप जो है ना मतलब घर वालों के सुपुर्द कर दिया है? अभी हमारे पास 24 महिलाएं हैं सर, और 19वीं महिला हमारी परसों जा चुकी सर। अभी टोटल 21 हमारे पास अभी फ़िलहाल भी हैं, और 19 हमने उनके घर उनकी फैमिली से मिलवा दिया सर। ठीक है, एक चुनौती भरा काम है। हाँ जी बिल्कुल है और सर। सबसे ज़रूरी है आर्थिक रूप हाँ से जी। सुदृढ़ होना। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? ऐसे है सर, इस जो आश्रम को चलाने वाले हैं हमारे कुछ एक दो हैं, मतलब एक ही है ज़्यादा, तो जिनका पूरा आर्थिक इसमें सहयोग रहता है। शुरुआत उनके द्वारा ही हुई थी इस आश्रम की सर। वो बिजली विभाग में हैं, जेई हैं, जेई पद पे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता लगा, बहुत सारे लोग, जिन लोगों की बदौलत आज ये आश्रम हमारा खड़ा है सर, और उन लोगों का पूरा सहयोग है, उन लोगों की बदौलत ही आज ये आश्रम हमारा चल रहा है सर। एक महिला होते हुए आप एक चुनौती भरा काम कर रही है, जिसका किराया है, इनका खाने पीने का है, इनके कपड़े हैं, इनका इलाज है, खर्चा तो ढेर सारा हो जाता है। बहुत सारा होता है सर खर्चा तो सहयोग लोगों का ठीक ठाक मिल रहा है या फिर कुछ कोई समस्या आ रही है? समस्या तो ऐसे है सर, जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई वो तो सहयोग कर ही रहे हैं भाई, मुझे इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। समय समय पे सामाजिक लोगों का बड़ा सहयोग रहा है। और रही बात अगर मैं आश्रम की बात करूं, तो आश्रम में मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं, जो भी मुझे आश्रम में ज़रूरत हुई है, किसी जैसे किसी ने एम्बुलेंस गाड़ी दे दी सर, किसी ने डी फ्रीज दे दिया, कूलर दे दिए सर, मतलब हर चीज़ आश्रम के लिए प्रोवाइड हो रही है सर हमारे को। जो भी हम चाहते हैं भाई, जिसको भी हम बोलते हैं भाई आश्रम में अब ये चाहिए, और मुझे पता है जो भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।